Yeah, Vice Principal Ma'am, Dr. Ritu Yadav, Council members, my dear colleagues and my dear children. आज PG classes का orientation program है and all of you must know that orientation programs are being conducted to make you aware about the college working, its premises and different cells working in the college, different committees. उन सब के लिए आपके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है. सो उम्मीद करती हूँ कि ध्यान से सुनेंगे भी, नोट डाउन करेंगे जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे. सबसे पहले तो मैं आप सबको ये आप सबको पता ही है क्योंकि क्लासेस पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सबको अपना टाइम टेबल भी कंसर्न टीचर्स ने आपको कन्वे कर दिया होगा अबाउट द सिलेबस ऑल्सो. Without wasting time, I am going to invite University Cell. First of all, I invite our Honorable Principal Ma'am, Dr. Richa Sedia, on the dais to say a few words. Welcome, ma'am. Good morning to all my colleagues and dear students. आप लोग पीजी में यहाँ पे आए नए स्टूडेंट्स कितने हैं इस कॉलेज में जो यूजी में नहीं, जिन्होंने बीए बीएससी यहाँ से नहीं की? काफी सारे बच्चे. हॉस्टल में कितने हैं इनमें से? जस्ट अ मोमेंट बेटा, इलेक्शंस चल रहे हैं ना. Good afternoon, respected principal ma'am, staff members and dear students. सबसे पहले तो आपका कॉलेज में वेलकम है. मैं यूनिवर्सिटी सेल के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते थोड़े से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी सेल की तरफ से होते हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. मैम आगे हैं एक बार हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है, जो बच्चे अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. कितने बच्चों ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है? अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन के टाइम माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पिछले साल प्रॉब्लम आई थी. कुछ स्टूडेंट्स का तो फिर यूनिवर्सिटी ने लेटर निकाल के एडमिशन भी कैंसिल किया. खैर हमारे कॉलेज में कोई नहीं था ऐसा, बट आप नोट कर लो कि अगर आपका रहता है तो अपने कमेटी के कन्वीनर को ही दें, किसी और को ना दें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मिसप्लेस नहीं होना चाहिए. दूसरा, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 सेमेस्टर की जो एग्रीगेट डीएमसी, एक डीएमसी होती है, आप एक एक करके अलग अलग लेके आते हो, वो नहीं, एक डीएमसी जिसमें एग्रीगेट मार्क्स होते हैं 6 सेमेस्टर्स के, ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपने कन्वीनर को सबमिट करना है. ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं स्टूडेंट के तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है. फर्स्ट ईयर में तो आप एग्ज़ाम भर दोगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता तो सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं होते वो बच्चे, उनको दिक्कत आती है. तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हैं, और आपका एग्रीगेट डीएमसी जिसमें 6 सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, वो आपने अपने कन्वीनर्स को सबमिट करना है और कन्वीनर हमें आगे दे देते हैं. ठीक है. दूसरी है रिलेटिंग टू एग्ज़ाम फॉर्म. जैसे आप लोग अब एनईपी में है सारी फर्स्ट ईयर, तो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए जो परफॉर्मा है वो मेंटर के थ्रू आपके पास आएगा. सब बच्चे मेंटर मेंटी ग्रुप में अपने मेंटर के साथ अटैच रहें.
हम उनको परफॉर्मा देते हैं जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट कोड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपने वो अपने सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर के हैं, उसमें खुद भरने हैं और साइन करने हैं। तो जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड आप वहाँ फिल करते हैं वही आपके एडमिट कार्ड पे आता है। कल को स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि जी मेरा सब्जेक्ट गलत है, मेरा सब्जेक्ट कोड गलत है, तो उसके लिए स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड अपने सब्जेक्ट टीचर से कंफर्म कर लें और आप KUK की साइट पे जाके भी अपने सब्जेक्ट्स और कोड्स देख के ध्यान से भरें, ताकि क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड है, इसी से आपने एग्ज़ाम देनी है, इसी से आपकी इंटरनल भी जाती है। तो अगर आप अभी अपना सारा वो जो रिकॉर्ड है सही फिल करेंगे तो आपको 2 साल कॉलेज में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद है कि यूनिवर्सिटी सेल जो है हमारा इसी कॉलेज में ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर 108 में है। हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे रहता है। रिटर्न के लिए, एग्ज़ाम के लिए, इंटरनल के लिए अलग अलग इंचार्जेस भी बने हुए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं यूनिवर्सिटी सेल का कन्वीनर होने के नाते वहाँ 12 to 1 रहती हूँ जनरली। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हम लोगों से मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू गीता मैम। बेटा ये इंफॉर्मेशन आप इनको ध्यान भी रखें और नोट डाउन भी करें। और अब मैं फिर से प्रिंसिपल मैम को इनवाइट करना चाहूँगी डाइस पर। वेलकम मैम। बच्चों, जैसे आपको गीता मैम ने बताया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। इसमें मैं एक बात आपको कहूँगी कि जो भी फॉर्म है आप खुद भरा करो। मोस्टली कई बार गलती निकलती है तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो कैफे से भरवाया था, मेरी तो फ्रेंड ने भरा था, मेरे तो ब्रदर ने भरा था। गलती का जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मन में थोड़ी सी एंजाइटी है मैं ठीक भर रही हूँ कि नहीं, तो टीचर से कंफर्म कर लो उस फॉर्म को। काफ़ी दिन मिलते हैं आपको, तो उसको पहले डाउनलोड कर लो। जो कॉलम आपसे नहीं भरा जा रहा, टीचर से सब्जेक्ट कोड कंफर्म कर लो, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू फेस द चैलेंजेस कि आपका रोल नंबर नहीं आया या आपकी रीअपियर आ गई है। कई बार पूरा सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर गुजर जाते, रिजल्ट नहीं आता बिकॉज ऑफ माइनर मिस्टेक इन योर फॉर्म। तो सबसे बड़ी ये बात है। दूसरा, आप सभी को एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे। मतलब मेंटोर कौन से टीचर होते हैं? जिन टीचर्स के पास जाके आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। समस्या आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी डे टू डे लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रही। समस्या उसे कहा जाएगा। दिक्कतें तो हम सबको आती है, लाइफ इज सफरिंग होगी, लेकिन कोई चीज़ अगर आपकी रोज़ के काम में आपके दिमाग पे बोझ बन रही है, उसे समस्या कहा जाए। तो आप टीचर के पास ज़रूर जाइए। हमें ऐसा लगता है कि क्या कर लेंगे, ये तो मेरी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। बहुत बारी टीचर्स उन हालात से गुजरे होते हैं, वो आपको बता पाएंगे कि हाँ ये आपकी इतनी चिंता करने वाली बात है भी सही या नहीं है। अगर मान लो कोई चिंता करने वाली बात है तो किस तरह से इससे निपटा जाता है। तीसरा, अभी ये जो कोलकाता का इंसिडेंट हुआ है, ये मेरे दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। आप तो यंग हो, आपके दिमाग पे भी असर हुआ होगा। Being women, we are always vulnerable, but that doesn't mean that we are really weak. सिस्टम ने कई जरिए बनाए हुए हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को टाइमली टेकअप कर सकते हैं। तो आपको कॉलेज में कोई भी ये कहे कि ये फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट है या मीट मी एट देयर या कुछ भी इस तरह का गलत संदेश किसी भी एम्प्लॉई से आए या किसी और के ज़रिए आए, तो उसको उसी टाइम नोटिस में लाइए। कभी भी ये मत समझिए कि ये आपके पहनावे की वजह से ऐसा हुआ है या आपके पर्टिकुलर वे से बोलने से ऐसा आपने इनवाइट किया या
किसी ने रिक्वेस्ट इसलिए भेजी है कि मैं ज़्यादा हंसती हूँ, मैं ज़्यादा गाती हूँ, मैं बोलती हूँ. दिस इज़ नॉट अबाउट मी. दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द अदर पर्सन एंड ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द चेन. तो कोई भी आपकी इंटरनल असेसमेंट इस वजह से नहीं कम कर सकता कि आपने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की या किसी को फलां वक्त पे नहीं मिले. आप ऐसी चीज़ों को सबसे पहले अपने मेंटोर के पास शेयर कीजिए, अपने टीचर से शेयर कीजिए. अगर बात आपको लगता है मेरे से करने से आपको सुकून मिलेगा, यू आर ऑलवेज वेलकम इन माय ऑफिस. बट टुगेदर वी आर गोइंग टू चेंज द सिनेरियो. मेरी मदर भी पढ़ी लिखी है, शी इज़ MA. सदियों से ये चलता आ रहा है. मेरे मम्मी बताते हैं कि जब हम पढ़ाई करने जाते थे उस टाइम में ना ऐसे अपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ऐसे बुक्स पकड़ के जाते. उनको अभी तक याद है कि एक लड़का उनकी ऐसे बुक्स ही छीन के ले गया, है ना. हम भी जब पढ़ते थे तो अब तो खैर दुपट्टा से लेना ज़रूरी नहीं है, उस टाइम सोशल नॉर्म्स ऐसी थी तो ये हमारे साथ आम हो जाता था कि दुपट्टा खींच लिया. हम क्यों शर्म महसूस करें? मेरा दुपट्टा जिसने खींचा है उसका कैरेक्टर ऐसा है, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है. तो ये सोशल नॉर्म पे हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए. और आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो आप अपने मेंटोर के पास हो. एक और बहुत ज़रूरी बात कि आपने PG में एडमिशन लिया, पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में थ्रू कंपटीशन एग्ज़ाम्स आते हैं. यहाँ पे आप मेरिट के बेस पे आए हैं और आपकी डिग्री उतनी ही मान्य है, लेकिन ये आपको प्रिविलेज मिला है कि यू हैवंट फेस द टेस्ट. कई बार हम सिर्फ एंजाइटी की वजह से टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते. मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से कम हो, लेकिन आपको उस स्ट्रगल से नहीं गुजरना पड़ा. तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए. आपको यहाँ एडमिशन मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस डिग्री किसी तरह से कर लेनी है. अपना एक एम बनाओ कि अगर मुझे एडमिशन यहाँ पे मिल गया है, इतना कॉम्पिटेंट स्टाफ है यहाँ पे, आप देखोगे सारे जो टीचर्स हैं प्रोफेसर रैंक के हैं यहाँ पे जो आपको PG में पढ़ा रहे हैं. इतने सारे उन्होंने पब्लिकेशंस की हुई हैं, कई उनकी पर्सनल बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं इन एडिशन टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. तो उनका फ़ायदा आपने खुद उठाना. घर में आप देखते हो ना अपने पेरेंट्स को कैसे कंपेल करते हो कि वो जो मोबाइल आया ना उसके पिक्सल्स बहुत अच्छे हैं. आपकी मम्मा कहेंगी ये तो अच्छा है, आपका कहेंगे मोबाइल बहुत अच्छा है. नहीं लेकिन मेरी फ्रेंड्स मुझे तो शर्म आती है. किसी ना किसी तरह से मैं राखी में वही मुझे चाहिए. आजकल अफ़गानी सलवार चाहिए मुझे. मैं आपकी कहेंगे कि तुम्हारी वो सलवार भी तो नैरो है. नहीं बट उसका और ही बात है, मेरी सारी फ्रेंड्स के पास है. क्यों करते हो आप? ताकि आपका सोशल स्टेटस आप एनहांस हो सके, यू फील दैट. तो अपना एकेडमिक स्टेटस पे भी उतना ध्यान दीजिए. ये 2 साल जो है ना ये आपको एकेडमिक स्टेटस एनहांस करने के लिए मिले हुए हैं. यहाँ पे भी बहाने ढूंढो टीचर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकलवाने का. जर्नल्स ढूंढिए, लाइब्रेरी में जाइए. ChatGPT आपको सब कर देगा लेकिन ओरिजिनल नहीं होगा. ओरिजिनल जिस तरह आपके दिमाग से आता है उसको एज ए टूल यूज़ कीजिए, आप उसको एज ए मास्टर यूज़ कीजिए. So I welcome you all to this institution and I feel you are lucky to have such a good gallery of teachers which are associated. Welcome to you. आप लोग ध्यान से तो सुन ही रहे हो, पर आप लोगों के मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप आजकल क्रिएट हो चुके हैं. नहीं हुए तो आपके हो जाएंगे कंसर्न टीचर के साथ. जो भी कोई नोटिसेस सर्कुलर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट होते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ा भी करो. अगर कोई क्वेरी होती है तो कंसर्न टीचर से कंसर्न भी करो. नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन द डाइस पूजा टू टेल यू अबाउट लाइब्रेरी. गुड आफ्टरनून. मैं पूजा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से आपको लाइब्रेरी के रूल्स के बारे में बताऊँगी. थोड़ा सा जो आपकी क्वेरी रहती है ID कार्ड की, जो प्रीवियस के हैं उनको ID कार्ड्स का प्रीवियस के स्टूडेंट्स को ये है कि उनको 10 डेज़ के अंदर ID कार्ड इशू हो जाएगा. और जो फाइनल्स के हैं उनको ये बताना है कि
आप लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप क्या करते हैं कि आप मोबाइल के साथ लाइब्रेरी में एंटर करते हैं और वो स्विच ऑफ नहीं होता या वाइब्रेशन पे नहीं होता और आप ऐसे ही करते रहते हैं। मतलब आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मोबाइल्स हैं वो सारा दिन आपके पास होता है, घर में भी होता है, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में एंटर करने से पहले उसको आप साइलेंस पे कर दें, ठीक है। और जो रूल्स ये है कि आपको 3 बुक्स इशू होती है पीजी स्टूडेंट्स को 14 डेज़ के लिए, और अगर आप लेट रिटर्न करते हैं तो उसका पर डे आपका 1 रुपीज़ फाइन होता है। और ये है कि जो ई जर्नल्स हैं वो आपको जल्दी सब्सक्राइब किए जाएंगे, आप वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास डिजिटल सेक्शन है जिसमें एनालिस्ट हमने सब्सक्रिप्शन ली है, आप उसमें नहीं इतना वो दिखा रहे हैं, लेकिन आप आइए वहाँ पे अपनी जो बुक्स आप लाइब्रेरी से नहीं ढूंढ पाते हैं या नहीं मिलती हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो बुक्स ई बुक्स भी हैं वहाँ पे, वैसे बुक्स भी हैं, ई जर्नल्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं उस पर। आप लोग आइए लाइब्रेरी में और डिजिटल सेक्शन को ज़्यादा यूज़ कीजिए। कोई लाइब्रेरी के रिगार्डिंग भी आपको मैं लाइब्रेरी में मिल आप मुझसे आके। थैंक यू। Respected Principal Ma'am, Vice Principal Dr. Yadu Ma'am, Council members, working colleagues, and dear students. I am Tara Jain, Associate Professor from Department of Zoology. आप में से बेटा zoology में MSc previous के कितने बच्चे हैं? Raise your hands. MSc previous के बच्चे, फाइनल के बच्चे ऑलरेडी क्योंकि मैं अपनी क्लासेस ले रही हूँ तो मुझे जानते हैं। तो मेरे अलावा zoology डिपार्टमेंट में हम 4 और टीचर्स हैं, टोटल हम 5 टीचर्स हैं zoology डिपार्टमेंट में। मेरे अलावा है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, HOD zoology डिपार्टमेंट, डॉक्टर नैन्सी, मिस सुजाता एंड डॉक्टर दीक्षा। क्लासेस के बारे में आप लोगों को पता है हमारी कहाँ पे लगती हैं। थ्योरी क्लास के लिए रूम नंबर 329 फॉर MSc फाइनल एंड रूम नंबर 401 फॉर MSc प्रीवियस, और प्रैक्टिकल दोनों ही क्लासेस के ऊपर 3rd फ्लोर पे हमारी जो लैब है रूम नंबर 401 उसमें लगते हैं। टाइम टेबल से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप डॉक्टर सुरेंद्र सिंह या डॉक्टर नैन्सी से मिल सकते हैं। मेंटोर्स के बारे में भी आप लोगों को शायद पता होगा क्योंकि एक मेंटर मेंटी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। MSc फाइनल क्लास के जो मेंटर हैं दैट इज़ डॉक्टर दीक्षा, और MSc प्रीवियस के मेंटर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हैं। आप लोगों को अगर छुट्टी लेनी है कॉलेज से तो उसके लिए आपको लीव सेंक्शन करानी पड़ती है मेंटोर से। 6 डेज़ तक की लीव आपकी मेंटोर सेंक्शन कर सकते हैं। तो लीव के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के फॉर्म होते हैं उसके लिए मेंटर मेंटी मीटिंग्स जो कंडक्ट कराते हैं, PTM से रिलेटेड या रिजल्ट रिकॉर्ड जो आपका जहाँ पे आपका सारा ये मेंटेन किया जाता है, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप अपनी क्लास के कंसर्न मेंटर से मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको कभी हेल्प चाहिए, एनीथिंग, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपकी कोई क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, कॉलेज फैसिलिटीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए जो हमारा zoology डिपार्टमेंट है दैट इज़ रूम नंबर 328 2nd फ्लोर पे है, तो वहाँ पर मुझसे मिल सकते हैं आप, या मेरे अलावा जो भी टीचर्स जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए आप उनमें से किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारियाँ दी मैम ने, और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि एकेडमिक स्टेटस तो एनहांस करना ही है, अपनी मेंटल ग्रोथ, मेंटल स्टेटस को भी। योग ब्रेक शुरू हुआ है जिसका टाइम है 11:50 to 12 o'clock। जो 10 मिनट का ब्रेक है उसमें आपको कंसर्न टीचर जिसकी भी क्लास होगी, 3rd पीरियड जिस टीचर का होगा उनके साथ आपको योग करना है, आसन करने हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम एट्सेट्रा, ताकि आप मेंटली रिलैक्स फील कर सकें। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं डाइस पर इनवाइट करना चाहूँगी हॉस्टल वार्डन हैं सुशीला मैम,
जो आपको हॉस्टल के बारे में जानकारी देंगे। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको हॉस्टल के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ की वर्किंग कैसी है, वहाँ आप क्या जो है किस तरह से आराम से रह सकते हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती हैं और उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। वेलकम मैम। Good morning to all. Myself Sushila from Commerce Department. Being hostel warden, हमारे कॉलेज में जो है 2 हॉस्टल्स हैं, आपको पता ही होगा जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। एक हॉस्टल की वार्डन मेरे पास है, दूसरे मैम संगीता मैम है। तो हॉस्टल नंबर 2 जो है की वार्डन है। तो आप बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं पीजी के लिए। हमने हॉस्टल में पीजी के लिए अलग से सीट्स फिक्स कर रखी है। तो कुछ सीट्स अभी भी वेकेंट है, 2-3 सीट्स और वेकेंट है। अगर कोई बच्चा और दिक्कत आ रही है डेली अप डाउन करने में, दूर से आता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल में जो भी एडमिशन होते हैं वो मेरिट बेसिस पे ही होंगे। तो जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, जितनी सीट्स होंगी, उस हिसाब से फिर हम जो है हॉस्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को होम अलाउ करते हैं। हॉस्टल वार्डन होने के नाते मैं भी आपको जो है सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी को ही हमारी प्रायोरिटी होती है। अभी जैसे प्रिंसिपल मैम ने भी आपको बताया, अपने आप को हमने खुद सेफ रखना है। हालांकि कॉलेज की तरफ से भी बहुत कोशिश की जाती है, वॉचमैन होते हैं, पियंस हैं, गेटवे टाइमिंग्स हैं आपके बाहर जाने के, लेकिन वो सारे रूल्स जो हैं आप लोगों को फॉलो करने हैं। अगर वो नहीं करोगे तो आप अपनी सिक्योरिटी को, अपनी सेफ्टी के लिए आप उसको दाव पे लगाते हो। तो उस चीज़ों को आपने जो है अपने लिए बंधन ना माने, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी के लिए हमें ये रूल्स बनाने पड़ते हैं, हम बनाते हैं। तो मेरा तो यही है कि आप जो है जो भी हॉस्टल के, हालांकि हॉस्टल में बहुत सारी फैसिलिटीज़, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है प्लेग्राउंड है, कॉमन रूम है, जिम की फैसिलिटी है, आप यहीं जो है अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्री टाइम में ग्राउंड्स में खेलिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है। तो हर टाइम मोबाइल को हॉस्टल में आप जो है अवॉइड ही करें हर टाइम। अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स तो हैं नहीं, आप सारा दिन जो है क्लास के बाद फ़ोन्स लेके बैठे रहें। आपने अपना करियर बनाना है, आप अपने घर से दूर अपना करियर बनाने के लिए तो आप मैच्योर हो, सिंसियर स्टूडेंट्स हो, आपको सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अच्छे से हॉस्टल के रूल्स को मानते हुए कॉलेज में रहना है, हॉस्टल में रहना है, पढ़ाई करनी है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप जो है वार्डन से मिल सकते हो, या वहाँ पे सरला सुप्रीडेंट मैडम हैं, वो हर टाइम वहीं रहती हैं, रात को भी वहीं होती हैं, वहीं उनका घर है। तो आप किसी भी टाइम जो है उनसे भी मिल सकते हैं, हमारे से भी मिल सकते हैं। मेरी तरफ से यही है। बाकी अगर किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और पूछना है हॉस्टल के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। सीट्स का मैंने आपको बता दिया, अभी कुछ सीट्स हैं तो जो अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। थैंक यू। सुशीला मैम। Now I am going to invite Laksha ma'am to give you information about scholarship. Respected principal and my dear colleagues and all the lovely students sitting over here. बेटा मैं आपको जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो एससी के कैंडिडेट्स को और जो बैकवर्ड क्लास बीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप लेने में इंटरेस्टेड हैं वो हर छात्रवृत्ति हरियाणा की वेबसाइट पे जाके, इसका नोटिस भी निकल चुका है और आपके नोटिस बोर्ड पे भी ये नोटिस लग चुके हैं। और काइंडली अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बेटा ज़रा ध्यान देना, उसमें भी ये जो मैसेजेस हैं वो सर्कुलेट होते रहेंगे टाइम टू टाइम। हर छात्रवृत्ति हरियाणा पे आपने जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है बेटा। मैं बीसी स्कॉलरशिप की इंचार्ज हूँ और स्कॉलरशिप का नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर बीसी स्टूडेंट्स। इसमें बेटा आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं आप ध्यान दे सकते हैं। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना 10th का डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, एक आपने अपना 12th का,
और क्योंकि आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन की एग्रीगेट डीएमसी होती है, जिसमें आपके टोटल मार्क्स लिखे होते हैं ना सारे सेमेस्टर्स के, वो वाली डीएमसी भी आपने क्या है वेबसाइट पे अपलोड कर दी। एक आपका लगेगा बेटा हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और ये स्कॉलरशिप मैं प्लीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो हरियाणा के एससी और बीसी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को मिलेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात आपको? तो आपका एक हरियाणा का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है, और आपका एससी का सर्टिफिकेट और आपका बीसी का सर्टिफिकेट। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, और मेनली वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स की टोटल एनुअल इनकम 2,50,000 या 2,50,000 से कम है। उससे ज़्यादा के बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर है बेटा सारी बातें आपको? तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड भी कराने हैं, और साथ साथ जब आप फॉर्म भर दोगे हर छात्रवृत्ति हरियाणा पे जाके और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा दोगे, तो आपने एससी के जो कैंडिडेट हैं जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने संदीप सर को फॉर्म देना है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, और जो बीसी स्कॉलरशिप के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपने फॉर्म्स और साथ में ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करने को बोले हैं इनके ज़ेरॉक्स आपने सेल्फ टेस्ट करके साइन करके बेटा आपने मुझे, मेरा नाम लाक्षा है बेटा, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट रूम नंबर 326 में बैठती हूँ, मुझे या शिवानी मैम, शी ऑल्सो सिट्स इन रूम नंबर 326 कॉमर्स डिपार्टमेंट, उनको आपने ये फॉर्म सबमिट करना है। आपने जो एप्लीकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं, और अक्टूबर तक इसकी जो है लास्ट डेट है। उसके बाद फिर आप जब हमें फॉर्म सबमिट कराते हैं बेटा, फिर ये जो अमाउंट है वो डिसबर्स होके डीएचई की तरफ से आपको आता है। तो यही मेन पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगी। और कोई इसके बारे में कोई क्वेरी क्लियर करना चाहता है बेटा, किसी की कोई भी क्वेरी सबको? और बेटा बस एक बात ध्यान रखना, जब आप एग्रीगेट डीएमसी दोगे तो इसमें अपनी परसेंटेज, जो जिन्होंने बीकॉम करी है या बीए करी है, बीएससी करी है, अपनी एग्रीगेट डीएमसी में अपनी जो परसेंटेज थी आपकी ग्रेजुएशन की वो ज़रूर मेंशन। ठीक, थैंक यू बेटा। आता है तो आप कंसर्न टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ट्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेंटर मेंटी ग्रुप में आपका ट्यूटर है, तो यू कैन कांटेक्ट हिम और हर। और वो इशू जो है अगर कॉलेज लेवल का है रिजॉल्व हो सकता है। कोई एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगी, प्रिंसिपल मैम ने जिक्र किया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, वेदर इट इज़ पर्सनल या कॉलेज की या कोई भी प्रोफेशनल, आप गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक काउंसलिंग सेल भी है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम ऑल्सो। एक बेटा हॉस्टल के रिगार्डिंग मुझे एक बात ध्यान आई है कि जो भी हॉस्टलर्स हैं कॉलेज टाइम में अपनी अपनी क्लासेस में रहें, हॉस्टल में ना रहें। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आपको अपनी क्लासेस अटेंड करना मस्ट है, वहाँ अटेंडेंस आपकी होनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ डिफरेंट कमिटीज़ हैं, सेल्स हैं, मैं उनके कुछ नाम लेती हूँ। देयर इज़ वन लीगल लिटरेसी सेल, जो लीगल अवेयरनेस के ऊपर, लीगल राइट्स के ऊपर लेक्चर्स, कॉम्पिटिशन्स टाइम टू टाइम कराते रहते हैं, आपको अपने लीगल राइट्स के लिए अवेयर कराने के लिए। सो जब भी कोई ऐसे नोटिसेस निकलते हैं, आप लोगों को उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। देयर इज़ वीमेन सेल ऑल्सो, वीमेन सेल भी टाइम टू टाइम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, लेक्चर्स, एक्सटेंशन लेक्चर्स और एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, तो आप उनकी तरफ भी वीमेन सेल डिपार्टमेंट जो करवाता है, आपको उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। देयर इज़ वन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को डील करती हैं। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम कहीं लगती है, कुछ अगर कोई इशू फेस करते हो, तो यू कैन कम टू मी, आई एम अवेलेबल इन रूम नंबर 212। देयर इज़ लिटरेरी क्लब, कल्चरल कमेटी इन द कॉलेज, और अभी टैलेंट सर्च होने भी जा रहा है, टैलेंट हंट, जिसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें, सिंगिंग, डांसिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज़, पोइट्री रेसिटेशन, डिबेट एट्सेट्रा, उनमें आप पार्टिसिपेट करें। प्राइजेस भी दिए जाते हैं, और फर्दर अगर यहाँ पर विनर्स आप होते हैं तो आगे जोनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं।
NSS में भी पीजी क्लासेस पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनके मेंबर बन सकते हैं आप। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं और एनुअल स्पोर्ट्स जब मीट होती हैं तो आप लोग उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, एक्टिव रहिए। टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, तो आपकी जो हम कहते हैं ना कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, एकेडमिकली तो आपको साउंड होना ही होना है, बाकी फिजिकली मेंटली आप अपने आप को अवेयर भी रखिए, एक्टिव भी रहिए। आप सीनियर क्लासेस में से हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द कैंपस, टुवर्ड्स द कॉलेज। यहाँ पर क्लीनलीनेस का भी आप ध्यान दीजिए, कहीं भी कुछ लिटरिंग है, कोई अगर इधर उधर, आप लोगों में से तो कोई कुछ भी जो रैपर्स हैं, जो पेपर्स हैं एक्सेट्रा, वो ना फेंकें। और अगर कहीं आसपास गिरे भी होते हैं तो जो अगर किसी को फेंकता हुआ देखिए उनको आप आराम से कह भी सकते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं, खुद उठा के उनको डस्टबिन में डाल दें। ये अपने कॉलेज को क्लीन रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मुझे 3 इडियट फिल्म आप सबने देखी है ना, तो उसमें बाबा रणछोड़ दास जो है एक डायलॉग कहते हैं जो मुझे कई बार रिमाइंड होता है कि बेटा काबिल बनो, काबिल, कामयाबी छक मारते हुए पीछे आएगी, है ना। तो मेहनत करो, एग्जाम्पल सेट करो, कुछ करके दिखाओ, सब आपके लिए प्राउड फील करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे। एक 2 लाइन है, एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर आप आराम से किसी बात को कन्वे करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आती है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप आराम से पूछ सकते हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न टीचर से, ट्यूटर से या डिफरेंट सेल्स। तो अभी मैं एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आई एम गोइंग टू इनवाइट डॉक्टर रितु यादव मैम। Good afternoon all, respected principal ma'am and dear colleagues, dear students. सबसे पहले मेरा काम ना आखिर में ही होता है सबको थैंक यू करने का कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं, बहुत प्यार से सब कुछ बताया, अच्छे से सुना, इम्प्लीमेंट करना है अब आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक प्रिंसिपल मैम फॉर स्पेयरिंग हर वैल्यूएबल टाइम, बिकॉज आपने देखा मैम के फ़ोन आते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, बट अभी भी मिस्ड कॉल लिए बैठे हैं मैम, और आपको एड्रेस करना था, आपसे मिलना था, इसीलिए उन्होंने टाइम निकाला है। तो थैंक यू सो मच मैम। एंड आई थैंक माय डियर कलीग्स, उन्होंने अपना टाइम निकाला और बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं। और आप सबका भी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, सारी बातें सुनी, इसको इम्प्लीमेंट करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। सबको फर्स्ट डिवीज़न में पास होना है ताकि आप कॉलेज लेक्चरर ही बने, स्कूल के लिए ना जाएं। हम चाहेंगे सबका नेट क्वालिफाई हो, सिंसियरली एफर्ट करिए। और NEP आपका शुरू हो रहा है, NEP हमने अभी जिक्र नहीं कर पाए हम, तो NEP में आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहेंगे। इसमें सेमिनार्स होंगे, इंटर्नशिप्स आप सभी को करनी है, विदाउट इंटर्नशिप कोई बच्चा पास आउट नहीं होगा। So be particular about your internships. They will be, I think, in English. They will be held in the second semester. बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो be particular about your attendance also. 75% attendance is mandatory. तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और सभी को रेगुलर आना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रितु मैम। और एक हमारे यहाँ प्रथा है कि कोई भी प्रोग्राम की जब समाप्ति होती है तो हम राष्ट्रगान से करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष
मांगे, गाहे सब जय गाथा, जन